हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, हम यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना है। यहाँ पर मैंने 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि संविधान से हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि अनुच्छेद से रिलेटेड हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अभी नए चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर देना, जिससे आने वाली हर स्टडी वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, अब बिना आपका टाइम लिए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर अगर बात करें कि हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? मध्य प्रदेश पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस प्रीलिम्स में। तो अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार। तो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार इस संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 48A से संबंधित है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? आईटीआई में आया हुआ क्वेश्चन है, अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 311। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध जो हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में वर्णित हैं। तो ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मध्य प्रदेश पीसीएस में आया हुआ पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश पीएससी में आया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 51A में संविधान के मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 51A ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो मतलब यहाँ पर है आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? ऑप्शन है 349, 350, 350 से और 351। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 50A। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? यह एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो संविधान का अनुच्छेद 351 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो भारतीय संविधान है वो किसी भी राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? झारखंड पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो किसी भी लोकसभा को भंग कर सकता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 355 अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? आईटीआई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत
वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था? जीआईसी में यह क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के मूल संविधान को मुख्यतः 22 भागों में विभक्त किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 22 भाग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आरपीएससी। तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। तो ये ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बीएड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत संघ लोक सेवा के कार्यों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? अभी इसका डिस्कशन हो चुका है हालांकि पहले, लेकिन फिर से यहाँ पर मैं लगा दिया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये पीसीएस प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कि किस अनुच्छेद द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 350 के अंतर्गत जो है कि राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 50A। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? मध्य प्रदेश पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? LIC में आया हुआ क्वेश्चन है, LIC ADO में आया हुआ। तो ये किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अंतर्गत दिया गया है। बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? IAS प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 371 अनुच्छेद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? जीआईसी में यह क्वेश्चन था, इसका डिस्कशन पहले हो चुका है लेकिन मैंने यहाँ पर ले लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। तो वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो कुल 22 भाग हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो वीडियो, आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर अभी नया है तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए जाते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF के रूप में भी इसे प्राप्त कर सकते हैं और डेली इस तरह से वीडियो यहाँ पर बनाए ही जा रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करिएगा। और अगर आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको PDF में पाना चाहते हैं इन सभी को, तो आप मेरा टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कर सकते हैं, कीर्ति कुमार मिश्रा के नाम से है, KEERTI कुमार मिश्रा। तो यहाँ पर आप इसको टेलीग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आप लोगों को सभी PDF प्राप्त करा दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन इन दिस चैनल।